नमस्कार दोस्तों, भगवान शिव नंदी, इंद्रदेव ऐरावत, माता लक्ष्मी उल्लू व गणेश मूस की सवारी करते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं। वैसे तो भगवान हरि के पास बहुत सारे विकल्प थे वाहन चुनने के, तो उन्होंने गरुड़ को ही वाहन के रूप में क्यों चुना? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। द फोक टेल्स में आपका स्वागत है। कैसे बने गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन? दोस्तों, हिंदू शास्त्रों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ व बुद्धिमान पक्षी माना गया है। ऐसा पक्षी जो न केवल तेज गति से उड़ सकता है, अपितु हाथी को चोंच में उठाकर आकाश की ऊंचाई को छूने में भी सक्षम है। हिंदू धर्म में गरुड़ को भगवान का दर्जा दिया गया है, जिसमें उन्हें विष्णुरथ, खगेश्वर एवं विनायक के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, भगवान विष्णु द्वारा गरुड़ को चुने जाने से पूर्व जान लेते हैं कि गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई। दक्ष प्रजापति की 17 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ। उन 17 पत्नियों में से कश्यप की कंदरू और बिंता नाम की 2 पत्नियां भी थी। एक दिन कश्यप ने दोनों से वरदान मांगने को कहा। तब कंदरू ने 1000 नागपुत्रों और बिंता ने केवल 2 तेजस्वी पुत्रों को वरदान के रूप में मांगा। वरदान के परिणाम स्वरूप कंदरू ने 1000 अंडे और बिंता ने 2 अंडे प्रसव किए। कंदरू के अंडों के फूटने पर उसे 1000 नागपुत्र मिल गए, किंतु बिंता के अंडे उस समय तक नहीं फूटे। उतावली होकर बिंता ने एक अंडे को फोड़ डाला। उसमें से निकलने वाला बच्चा गरुड़ प्रजाति का पक्षी था, परंतु समय से पहले अंडा फोड़ देने की वजह से उसका ऊपरी अंग पूर्ण हो चुका था, किंतु नीचे के अंग नहीं बन पाए थे। उस बच्चे ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दे दिया कि माता, तूने कच्चे अंडे को तोड़ दिया है, इसलिए तुझे 500 वर्ष तक अपनी उसी बहन तथा सपत्नी की दासी बनकर रहना होगा जिससे तू इतनी घृणा करती है। परंतु आप मेरी माँ हैं और इस श्राप से मुक्त करना भी मेरा ही धर्म है, इसलिए ध्यान रहे दूसरे अंडे को अपने समय से फूटने देना। उस अंडे से एक अत्यंत तेजस्वी बालक और मेरे छोटे भाई का जन्म होगा और वही तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर अरुण नामक वह बालक आकाश में उड़ गया और सूर्य नारायण के रथ का सारथी बन गया। बिंता अपनी ही बहन व सौतन की दासी बन गई। समय आने पर बिंता के दूसरे अंडे से महातेजस्वी गरुड़ की उत्पत्ति हुई। उनकी शक्ति और गति अद्वितीय थी। अपनी माँ को दासी बना देख गरुड़ को बहुत क्रोध आया। उन्होंने नागों को अपनी माता को दासता से मुक्ति देने के लिए कहा। इस पर नागों ने कहा कि यदि तुम हम लोगों के लिए अमृत ला दोगे तो हम तुम्हारी माता को दासता से मुक्ति दे देंगे। गरुड़ ने इंद्र सहित सभी देवताओं को परास्त कर अमृत कलश उनसे छीन लिया। गरुड़ के पराक्रम से प्रभावित होकर इंद्र ने गरुड़ से मित्रता कर ली। मित्रता हो जाने पर इंद्र बोले, मित्र, आप इस अमृत घट को मुझे वापस दे दीजिए, क्योंकि आप जिसके लिए इन्हें ले जा रहे हैं वह स्वभावतः बहुत दुष्ट है। इस पर गरुड़ ने कहा, मुझे पता है, किंतु मैं अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलाने के लिए इसे ले जा रहा हूँ। आप वहां से इसे वापस ले सकते हैं। और वह वहां से निकल गए। रास्ते में उनकी भेंट श्री नारायण से हुई। नारायण ने कहा कि अगर तुम्हें अमृत चाहिए तो इसमें से अमृत ले लो, किंतु इसे इंद्रदेव को वापस दे दो। गरुड़ बोले, हे प्रभु, यह मैं अपनी माँ को दासता से मुक्त कराने के लिए ले जा रहा हूँ। मुझे अमृत की कोई लालसा नहीं। नारायण ने गरुड़ से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। गरुड़ ने कहा, प्रभु, मुझे इतना शक्तिशाली बना दो कि मैं कंदरू के नागपुत्रों का वध कर सकूं। सदा के लिए आपकी ध्वजा में रहूं और बिना अमृत पिए ही अजर अमर हो जाऊं। गरुड़ की बात सुनकर भगवान हरि ने उन्हें वर दे दिया और कहा कि मैं भी एक वर चाहता हूं, और उनसे अपने वाहन बनने का वर मांग लिया। इसके पश्चात गरुड़ ने अमृत कलश को नागों को देकर अपनी माता को दासता से मुक्ति दिलवाई। अमृत घट को कुशासन पर रखकर सारे नाग पवित्र होने के लिए स्नान करने चले गए। इसी बीच इंद्र चोरी से उस अमृत घट को उठाकर ले गए। दोस्तों, कहते हैं कि श्री हरि ने गरुड़ से वाहन होने का वर मांगने के पश्चात कहा कि मेरी कृपा से तुम मेरी महिमा कहने वाले पुराण लिखोगे, और विष्णु के इसी आशीर्वाद से गरुड़ ने गरुड़ महापुराण लिखा था।
वही महापुराण जिसमें मृत्यु के पहले व उसके बाद की स्थिति के बारे में विस्तार में बताया गया है। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर वालों को गरुड़ महापुराण ही सुनाई जाती है, ताकि मरने वाले की आत्मा को शांति और उसके परिजनों के दुख को कम किया जा सके। यही नहीं, गरुड़ पुराण में ज्ञान, धर्म, व्यवहारिक जीवन, स्वर्ग व नरक का भी उल्लेख मिलता है, जिसमें यह भी बताया गया है कि किस कर्म से कौन सी योनि में अगला जन्म मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे नई वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।